नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से एक बार फिर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे लेक्चर नंबर 14 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 22 आज स्टार्ट करेंगे। 22 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें डिफरेंट कुछ नहीं है। हमें सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन के आधार पर क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन आज हमारे 4 कवर होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, 25। 22, 23 में खुद कराऊंगा। 24 और 25 आपके लिए घर से होमवर्क में जाएंगे बेटा। ये जो नीचे वाले हैं ना 24, यहाँ मैं पहले से लिख देता हूँ, ये होमवर्क में आज। ओके, अब इनको करना कैसे है, इसके लिए एक सिंपल ऐसा जो कैलकुलेशन है, ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखो ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज समझाऊं। जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो हम उसको हैंड टू हैंड पैसा अगर नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि दे दे नहीं है, अगर नहीं दे रहे हैं तो दो कंडीशन क्रिएट होती है। सामान आता है, स्टॉक बढ़ जाता है, यानी कि एसेट्स बढ़ जाते हैं। और पैसा अगर हैंड टू हैंड नहीं दिया तो लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं तो फिर हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। होता ही है कि मेरे को पैसा लेने और देने से क्या फर्क पड़ जाता है कि मेरे को ये पता लग जाता है कि मैंने इस साल परचेस कितना किया है। उसके बाद अगर मैं स्टॉक अकाउंट बनाता हूं तो वहां से ये पता लग जाता है कि इस साल मैंने स्टॉक कंज्यूम कितने का किया है। दोनों बातों में अंतर है। मान लीजिए कि अगर मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा बट खा पाया मैं सिर्फ 80 रुपए का, तो 80 रुपीज कंज्यूम हुई है। परचेस तुमने कितना किया? 100 रुपए का। दोनों बातों में अंतर है। इसलिए हम दो अकाउंट्स अलग बनाएंगे आज, और यहां से हम पता लगाएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से हमें ये पता लगेगा कि कितना परचेज में और कितना कंज्यूम में आपका वो सामान आ जाता है। एनपीओ के केस में यूजुअली ये सारी चीजें हो जाती है स्पोर्ट्स मटेरियल या स्टॉक के लिए। इसी के साथ क्वेश्चन देखते हैं आगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट मेडिसिन कंज्यूम टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मैंने आपको पहले भी बोला, फिर बोल रहा हूं, अगर आपको 31 मार्च की कोई डेट दे रखी है तो आप समझ जाइए एक साल पहले स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि ईयर है 18-19। सर यहाँ पे 17-18 और 19-20 का कोई मतलब है? देखो इस क्वेश्चन में तो नहीं है। सब्सक्रिप्शन वाले केसेस में था जो हम पीछे करके आए हैं, उनको आप रिवाइज कीजिएगा, वहां आपको वो जरूरत पड़ेगी। अभी 18-19 की अकाउंटिंग है। स्टॉक वगैरह की क्लोजिंग वैल्यू के लिए हमें अकाउंटिंग चाहिए होती है, तो इतना दिक्कत नहीं होता है। अब देखो मैंने ना यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो मैंने क्या किया, एक मेडिसिन का अकाउंट बना लिया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने लिख दिया है। वैल्यूज नहीं लिखी है, वो वैल्यूज में लिख देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ऊपर वाला ओपनिंग जितना है उससे 45,000 ज्यादा है, यानी कि 50 + 45 हो गया, यानी कि क्लोजिंग हो जाएगा 50,000 + 45। ये तो हुआ। तो ओपनिंग तो 50,000 है, कितना बच्चा? ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग है बेटा 95। अगर किसी को ये दिक्कत आ रही है कि सर अकाउंट कौन सा बनाना है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बना लो, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले पुट ऑन हो जाए उसे क्लोज करो, वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दो, वहां से दूसरी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। ठीक। अब नीचे दे रखा है आपको ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये वाले। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 20,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। ऑफ मतलब ओपनिंग का आधा। तो 20,000 अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग 10,000 हो गए। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, समझाने की तो कोई बात है नहीं मेरे ख्याल से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग क्रेडिटर्स अगर मेरे पास 20,000 है, कितना बच्चा? 20,000, तो क्लोजिंग 50% ऑफ ओपनिंग के हिसाब से 10,000 हो गए। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, आपने कितना अमाउंट पे किया है? 2 लाख रुपए। जितना पैसा मैं देता हूं क्रेडिटर को, उसकी एंट्री क्या करूंगा? एक नॉर्मल, अगर हमने जर्नल एंट्री सीखी हो
तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री कर देते हम। तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश के नाम से जाएगी ये एंट्री। टू कैश हाउ मच इज इट, 2 लाख। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप देखो दोनों अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन पुट ऑन हो गई, दिस सब। और अब क्रेडिटर और स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट में कौन सी ऐसी अकाउंट है जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है? तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है बेटा क्रेडिटर के पास। 2 लाख रुपए के क्रेडिटर को पैसा दिया है, फिर भी 10,000 रुपए रह रहे हैं, तो टोटल 2,10,000। कितना? 2,10,000। 20 माइनस करो, 1,90,000। यहां बचेगा आपके पास कितना अमाउंट? 1,90। ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गलत, मैं ये समझ रहा था आप क्या कहेंगे। बच्चा ये जाएगा आपका मेडिसिन अकाउंट में। कौन गया? ठीक है। अब आप इसका क्या करेंगे? 1,90,000 रुपए का पहले आंसर चेक करो। क्या मेडिसिन कंज्यूम 1,45,000 आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब ये वाला अकाउंट पूरा करना पड़ेगा आपको। तो आप ये समझ गए होंगे कि एक अकाउंटिंग करके आपका आंसर नहीं आएगा, दोनों अकाउंट इन लिंक है, इंटरलिंक है। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि ये मेरी परचेज निकल के आ गई बच्चा, ये मेरी परचेज आ गई बाबू। इसका मतलब 20,000 मेरे को पिछली बार के देने थे, 1,90 का मैंने परचेज इस साल किया, 2,10 हो, 2,10 में से 2 लाख दे दिए, 10,000 रुपए रह गए। इसको ऐसे देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। ये जो परचेज हुआ है तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। मतलब एंट्री ये नहीं होती, परचेज टू क्रेडिटर हुई होगी, बट ये जाकर के मिला होगा किसमें? स्टॉक में। आप कोई सामान बाजार से लेके आते हो तो वो कहाँ रखते हो? वही ना जहां उसका जगह होता है। तो ये स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा बेटी जी। यहां लिखेंगे आप क्या? टू क्रेडिटर अकाउंट से आप निकलो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ टोटल कीजिएगा 1,90,000, 50,000, 2,40,000 टोटल हो गया पूरा, माइनस 95,000, 1,45,000। यहां लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि भैया ये जो अमाउंट जो आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस साल 1,45,000 का सामान इस्तेमाल कर लिया। अब अकाउंट को देखो, साल के शुरुआत में मुझ पे 50,000 रुपए का स्टॉक था, 1,90,000 का मैंने और खरीदा, तो मेरे पास अभी जो सामान पड़ा हुआ है कोने में वो 2,40,000 का है। 95,000 का बच गया, तो मैंने यूज कितना किया होगा? 1,45,000। कोई दिक्कत? बस इतना है, कुछ नहीं। अब इसमें क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट की जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट है, ये तो जाएंगे बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस से मतलब नहीं होगा क्योंकि पिछली क्लोजिंग में हो चुका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 1,45,000, और यहाँ का जो क्लोजिंग बचा 95,000, ये भी जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में, असेट के साइड। ठीक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा हो उस पर आप मैसेज करो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, कोई भी परेशानी होती बेझिझक जब चाहे तब, आधी रात को मत करना बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन है, रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि दिमाग में आ जाए। आई रिपीट कि रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि दिमाग में आ जाए। ठीक है, आइए, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? अगर मूड अच्छा हुआ तो दे देगा, वरना इन कैलकुलेशन से ये समझ में आता है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस के बेसिस पे, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी पीछे किए थे ना हमने, उसमें जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने अकाउंट बनाए थे। एक क्वेश्चन में आया था ना 4-5 एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, 4-5 अकाउंट बनाए थे। ऐसे ही आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसमें ये शामिल हो जाएगा। बस इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, हाँ सर, आप कहते हैं सीयूटी में पूरा आएगा ये चैप्टर। हाँ, बट सीयूटी में ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन बनाने को दे दें आपको, बट समझना तो जरूरी है ना।
छोटे क्वेश्चन करने के लिए भी पूरी चीज समझनी पड़ती है, इसलिए। ठीक है, चलिए साहब, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट दे रखा है 31 मार्च 2019 की अकाउंटिंग के बारे में बोल रहा है। यहाँ तो और आसान दे रखा 1 अप्रैल 31 मार्च 2019, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस ये रहे, क्लोजिंग ये रहे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसा भी ऊपर किया है ऐसा यहाँ करूंगा और इसमें और जल्दी तेजी से काम खत्म होगा। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यानी कि असेट है, ओपनिंग कितना 87,000, क्लोजिंग कितना बेटा 1,07,000। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सर ओपनिंग क्लोजिंग कैसे लिख लेते हो, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आइटम असेट है या लायबिलिटी है। असेट है तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, लायबिलिटी है तो आपका क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो क्रेडिटर्स कितने के बेटा, क्रेडिटर्स ओपनिंग में तो 2,39,000 के हैं माय डियर फ्रेंड, क्लोजिंग में 3,41,000 के हैं। ठीक, अच्छा, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितने का हो रहा है, 5 मिनट रुक जाओ। स्पोर्ट मटेरियल परचेज कितने का हो रहा है 4,94,000, कितना 4,94,000 परचेज हो रहा है। ठीक है, ऊपर देखो क्या आपने परचेज निकाला था इस क्वेश्चन में, ये रहा, ये निकाला था ना, तो यहाँ पे आपको कैश दे रखा था, कितना पैसा दे दिया। अब यहाँ पे आपसे कह रखा है कि परचेज जो है डायरेक्ट दे रखा है 4,94,000 है, तो बाय परचेज 4,94,000, तो सर यहाँ पे फिर हम ये निकाल लेंगे कि पैसा कितना दिया। हाँ जी बिल्कुल, 4,94,000 प्लस 239 माइनस टोटल हो गया 7,33 बेटा, माइनस 341। यहां लिखेंगे टू कैश। सर क्या इससे हमें स्पोर्ट्स मटेरियल में इस्तेमाल होने की हिंट मिलेगी ना। परचेज हमें पता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि जितना भी मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं उस समय ये पता लग जाता है कि टोटल में अवेलेबल मटेरियल कितना है। बट बेटा जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे ना तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन छोड़ देते सिर्फ इसको इस्तेमाल करके तो ये क्वेश्चन का आंसर आया था, बट बड़े क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो जाएगी जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यूज होंगी। ठीक है, चलिए साहब, आपके पास 4,94,000 आ गया परचेज का, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट से आ रहा है ना ये 4,94,000। ठीक है, 4,94,000 प्लस 87,000 581 माइनस 107 4,74,000 बेटा। ये क्या बचा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बचा है ना, यानी कि शुरुआत में मेरे पास 87,000 का माल था, 4,94,000 का और खरीदा, टोटल अवेलेबल है 5,81,000, उसमें से 1,07,000 का बचा है, तो यूज कितने का हुआ होगा 4,74,000। आंसर आप यहाँ से चेक कर लेते, मुझे पता है भरोसा आपको होगा नहीं, इसलिए दोबारा से आंसर देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नीचे वाले होमवर्क में जाएंगे। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं भी इंस्टा पे भी कहीं भी आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा विद सॉल्यूशन। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा, आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई कल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।